हो या बड़ा हो, टिप तो टिप होता है ना? टिप एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? हमने मैथ्स के बारे में देखा। वी हैव सीन बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कि कैसे हम मैथ्स में स्कोरिंग कर सकते हैं। यस ओम, यस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म। फैंटास्टिक, थैंक यू। सो हमने क्या देखा कि मैथ्स को हम कैसे इजी बना सकते हैं। जो अंदर एक डर होता है कि नहीं ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, ये मेरे को नहीं हो रहा है, so we can overcome those fears, those anxieties by using some tricks, some tips. So you must have written those tips and you must have started applying it. कल हमने देखा कि हैबिट्स क्या होती है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की। तो आपने देखा कि क्या देखा हमने कि वो कंसिस्टेंट होते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। यदि उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं तो वो डाउट्स पूछते हैं, और डाउट्स के ऊपर यदि उनको टीचर्स या तो फिर एल्डर्स, पेरेंट्स होते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, सो दे टेक इट पॉजिटिव एंड दे स्टार्ट अप्लाइंग इट, दे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, सो दैट उनकी जो डिफिकल्टीज है वो बार बार उन्हें फेस ना करनी पड़ी। क्योंकि गलतियां होना इट्स नॉर्मल थिंग, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए हमारे मिस्टेक्स का। तो आज हम थोड़ा सा जाते हैं साइंस की तरफ, है ना? अच्छा आइडिया है ना? थोड़ा सा मैथ्स देख लिया, फिर थोड़ा सा हैबिट्स के बारे में देखा, फिर अभी फिर से साइंस की तरफ जा रहे हैं। तो हर एक चीज का थोड़ा सा मिक्सिंग रहेगा, तो फिर हमारा भी एक एनर्जी बना रहेगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू फेस challenges in science? आपको क्या लगता है कि साइंस जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, या तो फिर मुझे बड़ा डर लगता है साइंस का? तो ओम, आपको डर लगता है? परी, यस। तो क्या रीजंस है इसके पीछे? ओके, समटाइम्स, ओके। सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस? क्या है ये रीजंस, क्या है आपके ये फियर के पीछे? ओके, ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। किसी को बायो का डर लगता है, किसी को फिजिक्स का, किसी को केमिस्ट्री का। यस, डर लगता है, या तो फिर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, वहां पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स याद रखने में आपको चैलेंजेस होते हैं। यस, हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूले इन केमिस्ट्री। ओके, क्योंकि केमिस्ट्री है तो वहां पे फॉर्मूलाज तो रहेंगे। यस, और बायो में क्या होता है, काफी थ्योरी पार्ट होता है। यस, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा था कि मैथ्स का एक अपना ब्यूटी है, right? What we have seen कि maths helps us to increase our logical thinking, analytical thinking। यहाँ पे हमें कुछ हेल्प होती है, और फिर हमें उसका कुछ तो एप्लीकेशन जब समझ में आता है, देन वी कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। द सेम थिंग इज विथ साइंस ऑल्सो। अभी आजकल क्या देखते हैं हम, मतलब आजू बाजू आप देखोगे तो कहाँ पे आपको हर एक जगह पे वी आर यूजिंग साइंस। साइंस इज देयर एवरीवेयर। यस, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम साइंस? कहाँ पे यूज करते हैं? आप देखो ना, ऊपर फैन चल रहा है, तो फैन में क्या हो रहा है? यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी है। यस, हमारे घर में अलग अलग अप्लायंसेस है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, या रेफ्रिजरेटर फ्रिज सेम ही हो गया, कंप्यूटर है, वैक्यूम क्लीनर है। ये क्या है? यस, और क्या क्या है? बायो में क्या देखते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। वहां पे हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं। सो साइंस इज देयर एवरीवेयर। यस, तो क्या करेंगे अभी हम? तो साइंस जो है, साइंस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट, जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी कुछ नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसके मेनली 3 पार्ट्स रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यस, अभी फिजिक्स में क्या होता है? सो फिजिक्स में देर आर डिफरेंट टर्म्स, देर आर डिफरेंट, क्या होते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज रहते हैं। विच आर द डिफरेंट क्वांटिटीज? लाइक फोर्स है, प्रेशर है। यस, और कौन कौन से है? याद करो, फोर्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, यस, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। देर आर डिफरेंट लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? फिर हमें वो सोचना है कि ये ऐसा है तो फिर क्यों है, राइट? यस, ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे हम न्यूटन्स के लॉज में देखते हैं।
जब हम एवरीडे के लाइफ में, जब हम जो डेली लाइफ में, जब हम वो विजुअलाइजेशन करने लगेंगे, जब हम वो एक अलग सा हमारा जब नजरिया हम बदलेंगे, तब हमें वो साइंस इजी लगेगा. यस, आर यू विथ मी? अभी केमिस्ट्री है, अभी हम चाय बनाते हैं. अभी चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग पानी लेते हैं, शक्कर लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, एंड उसका क्या होता है, इट्स प्रॉपर्टी चेंजेस. उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है, और उससे कुछ हमें अलग सब्सटेंस मिलता है, अलग मैटर मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होती है. अभी इसमें क्या आएगा, फिर एसिड्स आएंगे, बेसिस आएंगे, फिर उसकी क्या प्रॉपर्टीज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. डे टू डे लाइफ में हम ये कहाँ पे यूज करते हैं. बायोलॉजी में क्या होगा, वहां पे जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, फिर वहां पे हम एनिमल्स का स्टडी करेंगे, प्लांट्स का स्टडी करेंगे, फिर उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन रहेगा. यस, इज इट फैंटास्टिक? तब जब हम ये देखने जाएंगे, तब हमें ये साइंस जो है वो हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, और उसका एप्लीकेशन कैसे है ये जब हम देखेंगे, देन आवर साइंस स्टडी विल बी इजी. अभी जब आप फिजिक्स का पढ़ाई करते हो, तो फिजिक्स के पढ़ाई के टाइम पे नॉट ओनली आपको थ्योरी पढ़ना है, यहाँ पे फॉर्मूलाज भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं. जैसे हमने देखा कि मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको वहाँ उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे. अभी आपको पता है कि प्रॉब्लम्स सिर्फ पढ़ के या तो फिर सिर्फ रीड करके नहीं होते हैं, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड एवरी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. वहां पे आपको फॉर्मूलाज लर्न करनी पड़ेगी. जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आप लिखे रखो, रिवाइज इट. अलग अलग जो कंसेप्ट है वो आप समझ लो. अभी फिजिक्स में कौन कौन सी अलग अलग कंसेप्ट आती है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट. देर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, फोर्स होता है, जैसे मैंने बोला कि एक्सिलरेशन, और क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. ये अलग अलग कंसेप्ट आप समझ लो. ये सर्किट, अभी सर्किट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, राइट. राइट. तो वहां पे हम सर्किट पढ़ते हैं, अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स है, तो फिर उसका क्या फंक्शन है, वो कैसे वर्क करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. और यहाँ पे रट्टा मार के नहीं होता है कि इसमें साइंस में यू नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट्स. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारा लैंग्वेज या तो फिर थेरोटिकल पेपर रहता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन को लेके उसको इलाबरेट कर सकते हैं हमारे लैंग्वेज में. यहाँ पे भी आप कर सकते हो आपके लैंग्वेज में, पर यहाँ पे जो स्पेसिफिक साइंटिफिक वर्ड्स है, जो टर्म्स है, वो आना जरूरी है. जब वो स्पेसिफिक वर्ड्स एंड टर्म्स आएंगी, तभी आपको वहाँ पे प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे. साइंटिफिक रीजंस जब आप देते हो, सो यू शुड नो द लॉजिक बिहाइंड इट. आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना जरूरी है. अभी कंसेप्ट रट्टा मार के नहीं होता है, कंसेप्ट समझने से होता है. ओके, तो उसके रूट तक जाओ, आप सोचो कि ये ऐसा क्यों होता है. डे टू डे लाइफ में हम पुलीज यूज करते हैं, राइट. डे टू डे लाइफ में हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं, तो हम स्पेक्स यूज करते हैं. यहाँ पे भी तो फिजिक्स है ना, यहाँ पे भी तो फिजिक्स एप्लीकेबल है. ये इसका एप्लीकेशन है. तो एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है. हम वो थोड़ा देखेंगे आगे जाके कि कौन कौन से अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं. अभी केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल रहेगा, अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे, फॉर्मूलाज रहेंगे. आपको वो समझना जरूरी है कि अलग अलग केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होते हैं. व्हाट इज मीन बाय एसिड, व्हाट इज मीन बाय बेस, व्हाट इज मीन बाय वो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है. फिर हम अलग अलग उसमें प्रोसेसेस देखते हैं, अलग अलग चेंजेस देखते हैं, रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज है. तो फिर डे टू डे लाइफ में आप सोचो उसके बारे में कि अभी रिवर्सिबल चेंज है मतलब क्या है, कि वो चेंज रिवर्स हो सकता है. इरिवर्सिबल है मतलब वी कैन नॉट रिवर्स इट. केमिकल है मतलब उसके प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी. फिर उसके एग्जाम्पल आप सोचो, देन यू विल हैव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, वो कंसेप्ट को लेके या तो फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हम वो मग करने का कोशिश करते हैं, बट इट्स नॉट द थिंग इन केस ऑफ साइंस. यस. तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अलग तरीका होता है पढ़ने का. अभी बायोलॉजी है, अभी बायोलॉजी में क्या रहेगा,
ओके, यहाँ पे मुझे परी ने पूछा है कि हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज। अभी फॉर्मूलाज रिमेम्बर करने के लिए यदि फिजिक्स के फॉर्मूलाज है तो आपको वो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो फोर्स है, तो फोर्स है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। केमिस्ट्री है, अभी केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस रहती है। अभी सिंपल सा वाटर है, अभी वाटर का क्या केमिकल फॉर्मूला है, तो H2O है, H2O है, तो वहां पे क्या हो रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप लिखे देखो, ये आप सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको ये लिख के भी प्रैक्टिस करनी होगी, उसके डीप में आपको जाना पड़ेगा, उसके रूट तक आपको जाना होगा। ओके, अभी बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस। अभी प्रोसेसेस होती है तो यू नीड टू ड्रॉ सम डायग्राम्स, तो डायग्राम्स की हेल्प से आप वो समझने की कोशिश करो, उसको याद रखो। तो यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत जरूरी होगा। अदरवाइज आप यदि आप सोचोगे कि डाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है, तो आप यदि ये होगा वो होगा उसके बाद सिर्फ आप यदि उसको मत करने की कोशिश करोगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको एक तो फ्लो चार्ट बनाना होगा या तो फिर माइंड मैप बनाओ आप, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जहाँ पे भी हमें पॉसिबल है वहाँ पे हम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बताए तभी आप डायग्राम ड्रॉ करो। whenever you are studying, take help of diagrams. Okay, take help of diagrams, make flow charts, make mind maps, so that it will be easy for you to understand the concept. क्योंकि कुछ कीवर्ड्स रहेंगे, कुछ साइंटिफिक टर्म्स रहेंगी, उसके बेसिस पे आपको वो सारा याद रखना पड़ेगा। yes, even while writing the answers you have to be very specific in science. साइंस में आपको स्पेसिफिक पॉइंट वाइज लिखना है, आपको एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और इस तरीके से आपको जाना है। जब आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हो तो उसको प्रॉपर लेबलिंग करना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है। यस, क्योंकि इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जैसे मैंने आपको मैथ्स में भी बोला था, आपको आप जब कोई एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वहाँ पे आपको प्रॉपर बॉक्स करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में भी काफ़ी बच्चों के मार्क्स जाते हैं। यस, इवन स्टेप मार्किंग होती है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और उसका क्या फॉर्मूला है। जब आप वो सोचोगे तो आपको बराबर क्लिक हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या एग्जैक्टली लिखना है, एंड आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, राइट। जो सिंपल कंसेप्ट होती है उसको आप पहले सॉल्व करो, डिफिकल्ट को थोड़ा पार्क करके रखो, एंड देन फिर उसको सॉल्व करो। केमिस्ट्री में आपको अभी आपके लेवल में आप कौन से स्टैंडर्ड पे हो ये डिपेंड करता है। आप 9th-10th में हो तो आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन जब आप लिखते हो तो आपको उसको बैलेंस करना होता है। अभी बैलेंस करने का क्या टेक्निक है ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। आपको पीरियोडिक टेबल याद रखने की अलग अलग कंसेप्ट होती है, अलग अलग ट्रिक्स होती है, बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स होती है। हमने आपको पहले भी कुछ वीडियो शेयर किए हैं, हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, हाउ टू रिमेंबर रॉन्ग आंसर्स, तो आप वो रेफर कर सकते हो। यस, अभी ये जो मेरा आज का जो मेन पर्पस है कि साइंस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ जस्ट मग करने का सब्जेक्ट नहीं है। कंसेप्ट को समझना है, डे टू डे लाइफ में उसके क्या एप्लीकेशंस है उसको समझना भी उतना ही जरूरी है। ओके, अभी मैंने एक सिंपल सा एक स्लाइड यहाँ पे प्रिपेयर किया है ताकि आप समझ सको कि मुझे एक्चुअली क्या कहना है। ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हम एक्चुअली कहाँ पे ये साइंस यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम कहाँ पे साइंस यूज करते हैं। देखो ना बच्चों, हम जब कोई प्लांट भी आता है, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके साइंस के बुक में काफी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उसको करके देखो कि एक प्लांट कैसे उगता है, कैसे एक छोटी सी सीड होती है, फिर उसका कैसे एक प्लांट आता है। ये भी आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल कम टू नो सो मेनी थिंग्स। ओके, तो मैंने क्या कहा
कि इसमें मेनली 3 पार्ट्स रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, फिर आगे क्या होगा? तो सपोज हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे स्पेक्ट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? यस परी, व्हाट यू कैन सी? रेनबो दिख रहा है यहाँ पे, कुछ स्टार्स दिख रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता होगा? कौन से यहाँ पे कंसेप्ट यूज किए हुए हैं? नॉट ओनली परी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हियर। आप भी आपका लॉजिक यूज कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो। अभी ये शेयर करने का मेरा पर्पस क्या है कि रियल लाइफ में आप साइंस का यूज कहाँ पे करते हो? व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट, देन इट विल बी इजी फॉर यू, बिकॉज एवरीवेयर अराउंड यू देयर इज अ साइंस। तो देखो आप, यस, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज किया हुआ है? तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का एक अलग सा सेपरेट लेसन होता है आपको, वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी कंसेप्ट वहां पे रहेगी, आपको मिलेगी। तो दीज आर द कंसेप्ट विच आर वेरी यूजफुल। व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट, देन इट यू विल फाइंड इट इजी। तो उसके पीछे तो ये क्यों होता है, व्हाई रेनबो इज देयर, उसके बारे में आप सोचो। यस, नाउ दीज आर द डिफरेंट अप्लायंसेस। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फैन दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, या तो फिर क्या क्या है, मिक्सर है, स्पीकर है, कंप्यूटर है। यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं? ओके, यहाँ पे भी मोस्टली क्या होगा? यहाँ पे तो बायो नहीं यूज होगा, सो क्या होगा? फिजिक्स यूज होगा यहाँ पे। देर आर डिफरेंट एनर्जीज आर देयर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? तो ये भी आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यू नो मैग्नेट, यू नो इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, नाउ व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये जो प्रोग्रेस हुआ, किस तरीके से ये जो प्रोग्रेस हुआ, तो हाउ इट्स हैपनिंग। पहले इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी, फिर सेकंड इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की, यहाँ पे अभी उसमें क्या एडवांसमेंट हुआ। when you will start thinking on it, then it will be easy for you. So how we move from filament bulb to the fluorescent bulb, then LED bulb to save electricity. So these are the different techniques which we are using in day to day life. तो फिर कौन सा बल्ब यूज करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हम सेव कर पाएंगे? इको फ्रेंडली क्या है? व्हाट इज मीन बाय इको फ्रेंडली? तो जहाँ पे मिनिमम आप एनर्जी यूज कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो, तो फिर क्या यूज करना है हमें? देन व्हेन वी विल स्टार्ट थिंक ऑन इट, देन it's easy, and it's concept will become more easy. And that's the reason why your books are having so many activities. यदि आप साइंस के बुक्स में देखो आपके, तो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज। तो जितना पॉसिबल है उतने एक्टिविटीज हम करके देख सकते हैं, और अदरवाइज देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज अवेलेबल। स्कूल जब आपका शुरू होता है तब आपके लैब्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी हम काफ़ी सीखते हैं। एंड सिर्फ पढ़ के उतना नहीं सीखेंगे जितना आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से सीखोगे। यस, आर यू विथ मी? यस, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यस परी, क्या दिख रहा है आपको? परी है, ओम है, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आर हियर। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? नाउ डू यू थिंक दैट कि हम जो खाना खाते हैं उसका एक डाइजेशन भी होता है, तो वो भी एक प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है। यस, यहाँ पे हमें क्या यहाँ पे हमें चीजें दिख रही है, राइट? लेमन है, और क्या है? विनेगर है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है। तो इसमें क्या है? सो ये इसमें काफी एसिड बेस है। इवन हमारे बॉडी में भी तो एसिड्स है, राइट? एसिडिटी होती है, मतलब क्या होता है? जो लेवल होता है एसिड का वो हमारा इंक्रीज होता है। तो फिर हम क्या करेंगे एसिडिटी कम करने के लिए? सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला है कि कौन कौन से एसिड्स है। साइट्रिक एसिड है, HCl है। HCl क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सो वो दिखते कैसे हैं, वो कैसे रहेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? व्हेन वी विल कनेक्ट दिस
terms with our day to day life things, then it will be very easy. अभी जो लेमन होता है वो तो हम डेली यूज करते हैं, तो फिर लेमन से क्यों चीजें साफ होती है? क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है ना. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, बट बेसिक से ही शुरुआत होगी एंड देन वी विल मूव अहेड. यस, इवन जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या है? तो उसमें भी तो एसिड है. यस, अभी व्हाट इज दिस? अभी आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा ये हो सकता है? जैसे मैंने बोला कि उसमें एसिड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? अभी हमने बोला कि एसिडिटी होती है, मतलब एसिड की लेवल बढ़ती है. तो अभी एसिड की लेवल कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? बिकॉज व्हाट वी नो, जब एसिड एंड बेस कंबाइन होता है तो क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है. यस, एसिड्स एंड बेस, उसका कॉम्बिनेशन न्यूट्रल रहेगा. तो हमने बोला कि एसिडिटी बढ़ी, तो एसिडिटी कम करने के लिए हमें कुछ तो बेस चाहिए. तो हमने क्या लिया यहाँ पे? तो दीज आर नथिंग बट बेसिस, राइट. हमने कुछ एसिडिटी का मेडिसिन लिया, वहां पे क्या है? तो उसमें बेस है. जो सोप हम यूज करते हैं उसमें क्या है? दैट इज ऑल्सो बेस, राइट. टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब हम जिसको बोलते हैं कि सोडा, हम जिसको बोलते हैं लाइक बेकिंग सोडा. सो दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट बेस. Now these are very basic things, but we need to think upon it. These are the real life examples. अभी लाइफ प्रोसेसेस में क्या आएगा? तो क्या क्या आएगा? मूवमेंट्स आएगी, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनिजम्स मूव होते हैं, सेंसिटिविटी मतलब क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, रेस्पिरेशन, ग्रोथ. सो these are डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स. एंड इसमें हम आगे का भी सीरीज लेंगे, वहां पे आई विल गिव यू सम ऑफ द थोड़ा सा एडवांस में आपको बताऊंगी कि सपोज ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में हम कैसे फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम उसको और इजी करेंगे. फिजिक्स है, तो फिजिक्स को उस कंसेप्ट की अंदर में जाके उसको कैसे समझ पाएंगे. यस, सो मैम अंडरस्टूड वेरी इजी. यस, इट्स वेरी इजी. यदि आपने बोला इजी तो इजी है, डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट है. यस, आर यू विथ मी? सो आई थिंक सो दिस इज फैंटास्टिक सेशन फॉर यू एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड इट. रुचा हैज केम, बट वो थोड़ा सा लेट हो गई है शायद से. अभी वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू क्लोजिंग की तरफ हम ऑलरेडी आ गए हैं. सो वेलकम ऑल ऑफ यू जो अभी अभी लेट आए हैं, पधारे हैं. नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम पक्का हम आगे के लेवल में जाएंगे. और आपको साइंस में स्कोर करना बहुत इजी है फ्रेंड्स, यदि आप साइंस के कंसेप्ट को समझ लो. यस, साइंस के कंसेप्ट को समझ लो. फिजिक्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं. केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है वो समझ के लो, उसके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स याद रखो. बायो में आप फ्लो चार्ट्स या फिर माइंड मैप्स बना सकते हो, उसके जो कीवर्ड्स है वो याद रख सकते हो. इवन जो आप डायग्राम्स निकालोगे, सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स आपको वो प्रोसेस समझ के लेनी है. यस, आई थिंक सो विद ये जो टिप्स मैंने आपको दी है, वहाँ से आपको एक अलग सा यू कैन थिंक, एक लेवल के आगे आप सोच सकते हो. एंड साइंस कैन बी इजी फॉर यू. एंड ज़रूर हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे. नेक्स्ट लेवल में थोड़ा सा एडवांस में आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि आपको उसमें कैसे आप स्कोर कर सकते हो एंड कैसे आप उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आपको अच्छे मार्क्स में मिल पाएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग and your participation and interaction. So, मैं मिनल सोनवने, teenagers mentoring coach, signing off today with the promise to meet you again. So, mostly next week में हम फिर से मिलेंगे with some more tips of studies and how to make your study simple and better. So, thank you friends. Thank you very much.